हाँ हेलो साथियों, जैसा कि आप लोग को मालूम था कि मैं बायोलॉजी का सीरीज लेके चल रहा था। तो आज मैं फिर बायोलॉजी का एक पार्ट लेकर के आया हूँ जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिका को हम लोग किस में अध्ययन करते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। एग्ज़ाम में क्या करता है दोस्तों, पूछ देता है कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका हिंदी में अगर आप देखिएगा तो कोशिका अध्ययन कहा जाता है, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और एग्ज़ाम में इसी को हिंदी में लिख देता है साइटोलॉजी, और बच्चे को क्या कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग सेल के बारे में, जो कोशिका के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले इसका हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद कोशिका अंग यानी सेल ऑर्गेनिज्म देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका टाइप देखेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसके बाद सेल डिवीज़न कैसे होता है। तो इतना चीज़ से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है, सेल के बारे में इतना चीज़ से मेरा क्वेश्चन बनेगा, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सेल के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं क्या है सेल, किसे कहते हैं। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ देते, जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिए क्या कहता है, कोशिका कहा जाता है। उसके बाद देखें, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने गोलाकार रचना देखा। ठीक है, कौन वैज्ञानिक है दोस्तों, अब याद रखना, अंग्रेज वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में ठीक है क्या देखा, एक गोलाकार रचना देखा जो निर्जीव था, उसे उसका नाम क्या दिया, कोशिका दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, जो रॉबर्ट आपके एग्जाम में क्या पूछ देता है कि रॉबर्ट हुक जो एक वैज्ञानिक था अंग्रेज, उसने जो कोशिका देखा, जो कोशिका, तो वह कोशिका कैसा था, निर्जीव था या कि सजीव था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इस वजह से मैंने यहाँ निर्जीव लिख दिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा दोस्तों, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो फादर ऑफ सेल यानी कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो ये भी क्या होगा, रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। ठीक है, मृत कोशिका का खोजकर्ता कौन है, आपको क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि मृत कोशिका का खोजकर्ता कौन है, तो मृत कोशिका का खोज का रॉबर्ट हुक, जैसे कि मैंने पीछे बताया निर्जीव जैसे कि होगा, तो इसी ने किया था। और इसने एक किताब लिखा था दोस्तों। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम आपको याद रखना, माइक्रोग्राफिया था। उस किताब का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया था, आपको याद रखना है। माइक्रोग्राफिया किताब रॉबर्ट हुक ने लिखा है। ठीक है, पूछ देगा रॉबर्ट हुक की किताब का नाम क्या था, तो माइक्रोग्राफिया किताब का नाम है। ठीक है, आप उसके बाद देख लेंगे, हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। ठीक है, केंद्रक में केंद्रक जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ये कोशिका का क्या है दोस्तों, मेन ऑर्गन यही है। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतर गोलाकार रचनाओं को देखा जिन्हें बाद में न्यूक्लियस ने केंद्रक कहा। ठीक है, ये क्या, रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के भीतर गोलाकार रचनाओं को देखा जिन्हें बाद में न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, आपको अगर याद नहीं तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप न्यूक्लियस का पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन, क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। तो ब्राउन में देखिए आप यहाँ एन लगा हुआ है, लास्ट में आप यहाँ देखिए यहाँ एन लगा हुआ है, तो एन इसका ये न्यूक्लियस। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकती हैं, जैसे रॉबर्ट ब्राउन आएगा, एन आएगा, तो न्यूक्लियस का खोज करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और रॉबर्ट हुक आएगा तो वो कोशिका का खोज करता है। इसमें कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है लड़का, स्टूडेंट तैयारी करने वाला, तो आपको याद रखना है कैसे, रॉबर्ट ब्राउन जब भी आएगा तो एन आया लास्ट में, ब्राउन में, तो एन से न्यूक्लियस का खोज करता ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, दुराजीन ने कोशिका के भीतर जीवित पदार्थ होने का पता लगाया था, परंतु कोशिका के भीतर जो जीवित पदार्थ है उसका नामकरण कौन किया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे फिर इसका ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हम लोग देख ले इतना। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। अगर आप इस वीडियो से आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को जूम करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।